लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में राक्षसों की संख्या अधिक है। होने दीजिए भ्राता जी, हमें किस बात का भय है? तो ये यहाँ से मैं रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ सारा कुछ। एंट्री होती है। यदि आपत्ति न हो तो अपना परिचय दीजिए। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यदि अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दो। मैं लंकापति राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। सुंदरता में 3 लोकों में अकेली। यद्यपि कई राजकुमारों ने मुझे अपनाना चाहा, परंतु मैंने सबको ठुकरा दिया। सुंदरी, यद्यपि तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं तो विवाहित हूँ। तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेगा। अच्छा, यदि आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ। अजी, आप ही मुझे अपना लीजिए ना। जीवन भर आपके चरणों की सेवा करूंगी। सुन सुंदरी मैं उनका दासा, सुन सुंदरी मैं उनका दासा, जिनके गई तुम पहले पासा, जिनके गई तुम पहले पासा।
समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा। सुंदरी, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, किंतु मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए तुम उन्हीं के पास चले जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेंगे। क्या अब मैं आपकी ओर से भी निराश लौट जाऊं? हाँ हाँ, तुम उन्हीं के पास चली जाओ। अच्छा, एक बार फिर कोशिश करती हूँ। अजी, आपने मुझे किसके पास भेज दिया? भला वह इन सब बातों की क्या जाने? तुम ही मुझे वर लो ना। देवी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ, इसलिए तुम लक्ष्मण के पास चली जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। तुम ही कह दीजिए ना, मैं तुम्हारा कहना मान जाएगा। तुम जाओ तो सही। अजी, आपने मुझे इस मूर्ख के पास भेज दिया, जिसको ना बोलने का ढंग और ना बात करने का तरीका। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वर्षों का रोगी हो। दूर से ही ऐसी दुर्गंध आए कि मैं लौटकर आपके पास आई। चल पर हटरी बेहया, चल पर हटरी बेहया, हुई गले का हार। यहाँ ये नखरे मत दिखला, तेरे टुकड़े कर दूं चार। क्यों हुई है नशे में दीवानी, कैसी जोड़ी बनी है लशानी। वो हुई ऐसे नशे में दीवानी, कैसी जोड़ी बनी है लशानी। वो क्यों हुई बेशरम, ये तो छोटा भरम, वो क्यों हुई बेशरम। ये तो छोटा भरम। चल भाग अरी बदकार।
चल भगवरी बदकार, यहाँ ये फंदे मत फैला, तेरे टुकड़े कर दूं चार। कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, ओ पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई, कैसी किस्मत ने जोड़ी मिलाई, ओ पीछा छोड़ो भी क्यों जान खाई। मेरे पहलू में आ, पीछे हट बेहया, मेरे पहलू में आ, ओ पीछे हट बेहया, बस मन मेरा कहना, बस मन मेरा कहना, पूरे कर लो अरमान, सजाना यौवन में रहना, बस मन मेरा कहना, बस मन मेरा कहना। अजी, आप मुझे क्यों नहीं वर लेते? मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी धर्मपत्नी सीता। अच्छा, तो ये बात है। जब तक ये कल मुही तुम्हारे साथ है, तब तक तुम मुझे नहीं वरोगे। इसलिए पहले इसी की पीछे की कान लगाती हूँ। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह मेरे गले पड़ती हो? लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत भरी है। हमें तंग करके अब ये सीता पर झपट रही है। जब तक ये दंड नहीं पाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए तुम इसे अपना लो। जो आज्ञा भैया। सुंदरी, जरा इधर तो आओ। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। क्या आपके पास आओ? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। अब मैं नहीं आती। इतनी देर से तो मानते नहीं। अब तो मान गया ना? आखिर मान ही गए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। लो, आ गई। वे सामने वृक्ष देख रही हो? हाँ हाँ, उस पर कुछ पक्षी बैठे हैं। हाँ हाँ, जरा गिनो तो सही। एक और उसके ऊपर वाला 2 हाँ, और ये 3। कुछ नहीं, केवल तुम्हें प्रेम का प्रमाण पत्र दिया है। मैं आगे जाती हूँ और तुम तीनों के किसी भी बात में खाती हो। मेरे भाई आकर तुम्हें फांसी पे दिला देंगे। हाँ हाँ, ठीक है तो, ताकि तेरे भाई रावण को भी पता चले तू कितनी चरित्रहीन है। अरे भाई, आज तो अच्छी तरह नशा कर। पहले मेरा प्याला भर। बेहद एक तरफ होके मत। अरे बोतल में तो खाद भी नहीं है। शराब और मंगाओ। अरे मेरे बाप के भट्टी से ले आओ। मेरा बाप है, तू जा।
मालूम होता है वह दुष्टा अपने साथियों के साथ यहीं आ रही है। तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं उन्हें देख लूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। चलिए माता जी। अरे दुष्टों, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अरे हम बीमार नहीं, जो तू हमारा इलाज करेगा। हमारे महाराज की आज्ञा सुन ले। अरे सुन, हमारे महाराज ने कहा है कि अपनी लैला को हमारे हवाले कर दे और यहाँ से चले जा। हम तुमको नहीं मारेंगे। तुम सब यहाँ से चले जाओ और अपने महाराज से कहना कि यदि उसमें शक्ति है तो स्वयं आए। रण से भागे हुए शत्रुओं पर हम वार नहीं करते।
और यह भी कह देना कि तुम जैसे मृगों को हम ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। पहले हमसे तो युद्ध कर ले। यदि जीवित रहा तो महाराज के भी दर्शन हो जाएंगे। तो फिर सावधान हो जाओ। अब तेरी खैर नहीं। मौत के मुख में आकर तो खुद मृत्यु तुल्य हुआ। जीवन और हुआ दुर्भर, जो जीने से बेकार हुआ। छोड़ दो इस पंचवटी को, दंडक वन से जाओ तुम। दे दो अपनी पत्नी मुझको, जाकर और उड़ाओ तुम। तुझसा नीच अधम पतित नहीं दुनिया में कोई। अभिमानी निर्लज विषय नहीं उपमा जगत में कोई। सेना सेनानी जो थे तेरे सहक रहा ना अब कोई। जिन वीरों को था भेजा तूने जीवित रहा ना अब कोई। अरे नारायण, मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी सावधान हो जा। भैया, 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 घबराओ नहीं भैया, सबका बदला दूंगा। भैया, 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 इसको सांत्वना बाद में देना, पहले अपने प्राण बचा। दूषण कहते हैं मुझको, देवता मेरे दास हैं। भाई का बदला लूंगा तुझसे, तेरी मृत्यु मेरे हाथ है। तुझे है भैया की, तुझे इतना दर्द पाऊंगा, तेरा सर काट कर पैन शूट लगा को चढ़ाऊंगा। सावधान हो जा। धन्य है, आपने एक ही पल में सबका काम तमाम कर दिया। स्वामी, अब आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सीते, यद्यपि मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। लंकापति नरेश, महाराजा रावण पधार रहे हैं। सेनापति प्रहस्त, इस आपातकालीन सभा बुलाने का क्या प्रयोजन है? समाचार ही कुछ ऐसा है। वह कौन सा समाचार है जो सूर्योदय तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था? महाराज, देवों ने विद्रोह किया है। उन्होंने हमारे साथियों पर
अपमान कर दिया है। क्या बकते हो? कौन इन निर्बलों में इतना साहस कब से आ गया? महाराज, हमारे जमनाबाद वाले इलाके पर देवा ने जबरन आक्रमण कर दिया है। उनके इस अतिक्रमण का उत्तर दिया जाए। वहां पर अपने सर्वश्रेष्ठ और बर्बर योद्धाओं को भेजो। देवों का समूल नाश कर दो। स्त्रियां, बच्चे, युवक, जो कोई भी मिले सबको मार डालो। बैठ जा विभीषण। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहता है। धर्म? मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है मूर्ख। क्या सारा धर्म हम राक्षसों के लिए ही है या उन दुष्ट देवताओं का कोई धर्म नहीं? जब यमुना पार वाला इलाका हमारा है तो उन्होंने उस पर क्यों आक्रमण किया? विभीषण मेरे भाई, तू बहुत भोला है। ये देवता, उनका राजा इंद्र और सबसे अधिक वो विष्णु अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं। यदि इन्हें आज यहां नहीं कुचला गया तो एक दिन यही लंका तक आ जाएंगे। विष्णु भगवान से कैसी शत्रुता? वे तो सब पर समान रूप से अपनी कृपा करते हैं। विष्णु समान रूप से? अरे मूर्ख, क्या तू ये भूल गया ये वही विष्णु है जिसने सागर मंथन के समय छल से मोहिनी का रूप धारण किया था और सारा अमृत अन्य दुष्ट देवताओं को पिला दिया था। और जब राक्षस सेनापति राहु ने थोड़ा सा अमृत पान किया तो इसने उसका सर विच्छेद कर दिया था। ये वही विष्णु है जिसने समय समय पर हमारे शूरवीर और पराक्रमी योद्धाओं को छल कपट से मार डाला। जी, विष्णु भगवान तो सर्वशक्तिमान है। क्या तू ये नहीं जानता कि मेरी शक्ति क्या है? मैं वही रावण हूँ जिसने हवन कुंड में आहुतियों की जगह अपने शीश काट काट कर चढ़ाए हैं। मैं वही रावण हूँ जिसने अपनी 20 भुजाओं से महादेव सहित कैलाश को उठा लिया था। मैं वही रावण हूँ जिसके चरणों में एक काल पड़ा रहता है और 9 ग्रह हाथ बांधे एक संकेत की प्रतीक्षा में बैठे हैं। असंख्य वीरों को हाथ में मिलाया मैंने। मृत्यु की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। छत्रधारियों के छत्र को कई बार गिराया मैंने। मनुष्य तो रहा एक और उन दुष्ट देवताओं तक को भी हराया मैंने। जिस ओर बढ़ा उस ओर मिटाकर छोड़ा, झुलस दिया, थूक दिया, खाक बढ़ाकर छोड़ा। महाराज का कहना सत्य है। आज इस संसार में कौन है? भैया, हाय रे, मैं मर गई। भैया, चंद्र रखे, ये तुझे क्या हो गया मेरी बहन? भैया, सारा चेहरा लहूलुहान है। ये तूने क्या हाल बनाया हुआ है? भैया, आज तेरी प्यारी बहन की नहीं, तेरी नौकरी है। आप बख्ती है। मुझे देवों ने
यह बता कि वो कौन था जिसने ये तेरी हालत की? क्या वो कोई देव था? नहीं। दानव? नहीं। यक्ष? नहीं। किन्नर? नहीं। राक्षस? नहीं। आखिर कौन था वो तो केवल मानव थे। 2 मानव। मानव? कौन मानव? कौशल्य पुत्र राम और सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण। अयोध्या के राजकुमार? हाँ भैया, हाँ। उनके साथ सीता भी थी। वो दंड मारने में पंचवटी में ठहरे हैं। सीता अत्यंत सुंदर है। मैं उसको हरण करके आपके पास लाने ही वाली थी। इससे पहले उन्होंने मेरी नाक काट दी भैया। उन्होंने मेरी नाक काट दी। दंडकारण्य तो हरदूषण के पास है, उन्हें क्यों नहीं बताया? बताया था भैया, पर राम ने हर और दूषण को सेना से मार दिया। झूठ, सरासर झूठ। खर और दूषण सेना सहित मारे गए? हाँ भैया। अच्छा, तू जाकर विश्राम कर। विभीषण, इसे राज्यवास के पास ले जाओ। चलो चंद्रमुखी। भैया, उन्होंने को छोड़ देना। प्रतिशोध ले। अब तू कौन है? मैं तेरा कपट हूँ। तू विश्व विजेता है। तू शासक है। तू राक्षस है। राम लक्ष्मण तुच्छ मनुष्य है। उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दे। आखिर ये वही राम है जिसने ताड़िका को मारा, शिव धनुष को तोड़ा और अब खरदूषण को भी मार दिया। तो क्या हुआ? सुना है उसके पैरों को स्पर्श करते ही एक पत्थर स्त्री नारी में परिवर्तित हो गई। तो ये राम मायावी भी है। मायावी नहीं मूर्ख, चमत्कारी है, शक्ति चाली भी है। तो क्या हम चुप बैठ जाए? बहन का प्रतिशोध न ले? ये मैंने कब कहा? तो फिर छल का बदला छल, अपमान का बदला अपमान। क्या मतलब? मतलब यह है कि छल से सीता का हरण कर लेते हैं। राम और लक्ष्मण उसे ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे। 100 योजन की दूरी पर लंका का पता हम बेचारों को कौन बताएगा? यही ठीक है, किंतु राम और लक्ष्मण सीता को अकेली नहीं छोड़ेंगे। फिर
इसकी सहायता से ये कार्य होगा। कौन है जिसे राम और लक्ष्मण से भी प्रतिशोध लेना है? कौन है? कौन हो सकता है? हाँ, याद आया, मारीच, मामा मारीच। उसे भी तो राम से प्रतिशोध लेना है। वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। सीता, अब तुझे रावण से कोई नहीं बचा सकता। छल से, बल से, कपट से, जिस प्रकार भी हो, मैं तुझे लंका ले आऊंगा और अपनी पटरानी बनाऊंगा। अब सीता रावण की पटरानी कहलाएगी और रावण सीता पति कहलाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। सोता है या जागता है? महाराजा रावण, आइए महाराज, आइए। कहिए, लंका में सब कुशल से तो है? आज लंकापति का यहाँ किस कारण आना हुआ? यद्यपि मैं महाराजा धीराज हूँ, किंतु आज तुम्हारी सहायता का मोहताज हूँ। मेरे अहोभाग्य, जो आपने सेवा का अवसर दिया। शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर। तुम वीरों के वीर हो। चलो, आज तुम्हारी माता और भाई के हथियारों से प्रतिघात लेंगे। बदला? प्रतिशोध? कौन सा बदला महाराज? आपकी बातें कुछ पेचीदा सी लगती है। अरे तू तो मूर्ख हो गया है। तुम्हारी माता और भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और उनके साथ सौंदर्य की देवी सीता भी है। यदि तू जरा सा साहस करे तो तुझे बदला मिलेगा और मुझे सीता, सीता का हरण करके हम लंका ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? जाओ, डर गया क्या? सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण जीव समझ रहे हैं, वे साधारण नहीं बल्कि
तीनों लोकों के स्वामी हैं। और रही शक्ति की बात, तो महाराज मुझसे भला और कौन जान सकता है उनकी शक्ति के बारे में। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिव्य दर्शन सब मन में है, जिसने ये फेंका 100 योजन पर, वह तीर करारा मन में है। महाराज, जिनके एक ही बाण से मैं यहाँ 100 योजन पर आ गिरा हूँ, उस शक्ति की कैसी परीक्षा महाराज। अब तो इस बूढ़े शरीर में लड़ने की शक्ति भी नहीं रही। महाराज, जो आदमी खुद दूसरों पर निर्भर हो, भला वह किसी की क्या सहायता कर सकता है। इसलिए क्षमा चाहता हूं महाराज। उचित तो यही होगा कि आप भी इन व्यर्थ के विचारों को मन से निकाल दीजिए। अरे दोस्त, उपदेशक के बच्चे, मैं तुझसे ये उपदेश सुनने नहीं आया। सीधी तरह मेरी बात मान ले, वरना यमलोक भेज दूंगा। माना कि आप रावण हैं, किंतु महाराज यह मत भूलिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। इसलिए महाराज आप ये हट छोड़ दीजिए। फिर वही उपदेश? अरे मूर्ख, सोच ले, यदि नहीं तो साथ देगा, सारा ज्ञान मिटा दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। अफसोस, ये बिन बुलाई आफत कहां से आ गई। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आप मुझे मार फंसा और पूरी तरह फंसा। दोनों तरफ की मौत का झूला है। उधर श्री राम के तीखे बाण और इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे, बेटा मारी तू तो सीधा स्वर्ग पधारे। क्या करूं, ये दुष्ट किसी प्रकार से मानता भी तो नहीं। क्या सोच रहा है मारीच? शीघ्र उत्तर दे। ठहरिए महाराज, ठहरिए, सोच समझ कर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना जो है, मरना है तो सीधी तरह मर। अधिक नहीं ठहर सकता। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, पर ये उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। शीघ्र बता, क्या सोचा है? ये समय हंसी खेल का नहीं महाराज, ये समय तो मेरी मृत्यु का है। तो ठीक तरह से उत्तर देता है या नहीं, वरना इसी तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दूं। यह पापी आज नहीं मानेगा। अब यदि मरना है ही तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? लंकापति,
आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये बात हुई ना। परंतु महाराज, आपने अपने बचाव का कोई उपाय तो सोचा होगा। शाबाश, शाबाश मेरे साहसी वीर। अगर तू मेरे साथ है तो सीता को हर लाना कोई मुश्किल कार्य नहीं। सुन, कुछ समय तक हम पंचवटी के निकट घूमेंगे और मौका मिलते ही सीता को हर लाएंगे, समझे? महाराज, इतना सब कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता आन पड़ी? फिर वही बात मूर्ख। जरा सोच, क्या वे दोनों सीता को अकेली छोड़ सकते हैं? महाराज, जब आप जानते हैं कि वे दोनों एक साथ बाहर नहीं जा सकते, तो फिर आपने उनको बुलाने का क्या उपाय सोच रखा है? तो ये भी सुन, जब हम पंचवटी में पहुंचेंगे तो तू छठ से एक सोने का मृग बन जाना। सीता तुझे देखकर अवश्य पकड़ने का हट करेगी और राम को तेरे पीछे भेजेगी। तब तू राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारना, और जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा, बस फिर मैं संभाल लूंगा। समझ गया महाराज, समझ गया। चलिए महाराज, चलिए। प्राणनाथ स्वामी, सीते, देखिए कितना सुंदर मृग है, इसे पकड़ लीजिए ना। प्रिय, यह हमारे पास ही तो विचर रहा है, इसे पकड़कर तुम क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण बनाऊंगी। हर रोज अपने इन हाथों से इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी। प्रिय, यदि ये हाथ ना आया तो? नाथ, यदि ये हाथ ना आया तो इसकी मृगशाला ही सही। अच्छा, यदि तुम कहती हो तो मैं इसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। जो आज्ञा भैया। लीजिए स्वामी। भैया लक्ष्मण, सहायता को भैया। लक्ष्मण, मेरी सहायता को आओ भैया। स्वामी, प्राणनाथ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो ये आवाज? कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, मुझे कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? यह तो तुम्हारे भाई का स्वर है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो।
वे अवश्य किसी विपत्ति में होंगे। माता जी, आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लक्ष्मण, यदि तुम विपत्ति के समय अपने भाई की सहायता नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की बात नहीं झलकती? माता जी, ऐसा न कहिए। मैं भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? वे मुझे आपकी सहायता के लिए छोड़ गए हैं। तो क्या मुझे अब मृत्यु खाई जा रही है? स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप शांत माता, आप शांत। ये आप क्या कह रही हैं माता? समझा, वह तो पूरा का पूरा स्वार्थ ही निकला। स्वामी, नहीं माता, आप अपना ये जीवन अपने भाग्य में ही छोड़ दीजिए। नहीं माता, किंतु ऐसे भाई से कोई आशा न रखिए। मैं अपना आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? होने का काल चक्र आज इसी और मंडरा रहा है। हे विधाता, यदि तेरी यही इच्छा है तो यही सही। पवन देव तुम साक्षी हो, पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणों गवाहो तुम, पक्षी गणों गवाहो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के सूर्य देव मल्हा हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, हाँ इतना दो संतोष मुझे, रघुराही अगर उल्हाना दे तुम बतलाना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, माँ सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर, जो पंचकुटी में आएगा है आज उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अच्छा माता जी, प्रणाम।
उसका भी भला। अनाथ निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारा सौभाग्य अटल। देवी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? फिर भी आपका परिचय और रहने का शुभ स्थान। सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। हे ब्राह्मण देव, आप तो काफी विद्वान लगते हैं। मेरे पति मेरे को पकड़ने गए हैं, किंतु अभी तक वापस नहीं लौटे। कृपया मुझे आशीष दे कि वे सुरक्षित हो। देवी, भूखे ब्राह्मण से आशीष चाहती हो? पहले हमें भिक्षा देके तृप्त करो, तत्पश्चात हम तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देंगे। मेरे ओह भाग्य विराज, ये थोड़े से कंदमूल फल है, इन्हें स्वीकार कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना परिचय भी दीजिए। योगीराज, सीता मेरा नाम है और अवधपति महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र वधू हूँ। लीजिए योगीराज, भिक्षा ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ। है? यह क्या? देवी, यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं नहीं महात्मन, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। यह मेरे देवर की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। किंतु मुझे रेखा उल्लंघन करने का आज्ञा नहीं है। तो फिर सन्यासी किसी और द्वारे जाता है। अनाथ निरंजन। ठहरिए योगीराज, यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। यदि अतिथि सत्कार नहीं करती तो साधु द्वार से खाली जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थी धर्म का पालन तो करना ही होगा। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे आओ देवी। लीजिए योगीराज। थोड़ा और आगे आओ देवी। लीजिए योगीराज। कौन हूँ? सीता। मैं हूँ विजेता त्रिलोक का और विष्णु धाम का। स्वर्ग में डंका बजा है आज मेरे नाम का। मेरे रण में शत्रुओं को अपने आगे कुछ समझा नहीं। काल जैसा बड़ा योद्धा भी मेरे आगे ठहरा नहीं। सीता, रावण, लंकाधिपति रावण, दशरथ रावण। स्वामी,
मेरे साथ चल। यौवन की इस अवस्था को इन वनवासियों के साथ क्यों बिताती है? आग लगे तेरी लंका को और धूल में मिला तेरा वैभव। श्री राम तुझे इस उड़नता का कठोर दंड देंगे। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। अब कोई इस दुष्ट से मुझे बचाओ। तेरी सहायता को कोई नहीं आएगा। स्वामी, मैं रावण हूँ लक्ष्मण, और इस संसार में रावण से टकराने का सामर्थ्य किसी में नहीं। सीता, अब तू मेरे साथ लंका चलेगी। लंका। दुष्ट चोर मेरा, अरे यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जाकर देखता हूँ। मेरा हाथ। हैं? यह कौन गा रहा है? लक्ष्मण, हैं? यह कौन? महाराजा रावण? महाराजा रावण, आपको यह नीच कार्य शोभा नहीं देता। स्वामी, तू कौन है? क्या तुझे प्राणों का मोह नहीं जो रावण का मार्ग रोकता है? महाराजा रावण, मैं जटायु हूँ, जटायु। मैं आपको यह नीच कार्य करने नहीं दूंगा। अच्छा, मेरे मार्ग से क्या अपनी मौत को बुलाता है? मौत का सामान तो आप स्वयं लिए जा रहे हैं। जाते कहाँ हो? संभल कर पग बढ़ाना। मुझे रोकने का तुझ में क्या साहस है? हट जा मेरे मार्ग से। बिना युद्ध किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। और तू ऐसे नहीं मानेगा। स्वामी, अच्छा, तो ठहर। चंद्रहास, वो नीच, मैं तुझे नारी हरण की शिक्षा देता हूँ। बेटी सीता, शीघ्र करो, जल्दी करो, जल्दी उठो, नहीं तो रावण समझ जाएगा। स्वामी, लक्ष्मण, स्वामी, तूने रावण का प्रहार किया। अब तेरी मृत्यु निकट है। अब यही काल है। चल सीता, रावण के पैरों की शोभा बढ़ाओ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। पापी ने पूरी तरह घायल कर